हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएच स्टडी स्पॉट। आज का ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग दरअसल कलकत्ता यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में स्टडीज कर रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली कलकत्ता यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है और प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को लेकर आपके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। जैसे क्या कॉलेज में 75% अटेंडेंस मेंटेन करना कंपलसरी है, नंबर 1। नंबर 2, क्या कुछ स्टूडेंट्स को 90% अटेंडेंस मेंटेन करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट, नंबर 3, अगर सेमेस्टर के एंड तक आपकी अटेंडेंस 75% से कम रह गई तो क्या आपको इंटरनल या एक्सटर्नल एग्जामिनेशन देने से रोक दिया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अटेंडेंस के लिए दोबारा 10 मार्क्स दिए जाएंगे जिस तरीके से पहले सीबीसीएस सिस्टम में फॉलो किया जाता था। अगर आपकी अटेंडेंस कम रही तो क्या आपके इंटरनल असाइनमेंट या ट्यूटोरियल के मार्क्स भी अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट, और मान लिया कि किसी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कम है लेकिन वो थ्योरी एग्जाम में पास कर जाता है तो क्या सिर्फ अटेंडेंस कम होने की वजह से वो ओवरऑल रिजल्ट रोक दिया जाएगा। आखिर इन सब क्वेश्चंस का सच क्या है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंफ्यूजन्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम सिर्फ र्यूमर्स या सोशल मीडिया पर चल रही बातों के बेसिस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। हम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और ऑफिशियल नोटिस को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्लियरली पता चल सके कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस को लेकर एक्चुअल में क्या रूल है। स्पेशली अगर आप अपने अभी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के किसी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हो सकता है कि आपके माइंड में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है उसका आंसर इसी वीडियो में आपको मिल जाए। और आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोज़ को लाइक कर ले क्योंकि हर तरीके के वीडियोज़ इसमें अपलोड करे जाते हैं, चाहे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हो, डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम से हो या डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, वुमेन से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड या ओल्ड एज से रिलेटेड या यूथ से रिलेटेड हो। हर तरह की स्कीम को इस चैनल के माध्यम से डिकोड करा जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आज के इस वीडियो में दरअसल हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आशुतोष घोष की तरफ से आने वाले एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। ये अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चीज को, इस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो बेसिकली आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप लोग जानते हो कि आप लोग जिस सिस्टम के तहत अभी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिए हो, इस सिस्टम का नाम CCF है। इससे पहले जो भी सिस्टम प्रिवेल करता था उस सिस्टम का नाम CBCS सिस्टम था और CBCS सिस्टम में साफ तरीके से 10 मार्क्स दरअसल स्टूडेंट्स को अटेंडेंस के लिए दिए जाते थे। लेकिन जब से NEP 2020 आया है, इस NEP 2020 के तहत दरअसल स्टूडेंट्स को इस 10 मार्क्स के सिस्टम से हटा दिया गया है। इसके पीछे के सबसे अहम वजह हम लोग जानते हैं कोविड-19 पैंडेमिक था। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये देखा जा रहा है कि दिन ब दिन स्टूडेंट्स की तादाद कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से घटती जा रही हैं। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आशुतोष घोष ने इस बात को साफ तरीके से वाज़ह करा है कि दरअसल कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो सकता है कि पुराने सिस्टम को दोबारा से वापस लाए। चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने स्पीच में साफ तरीके से इस बात को कहा है कि उन्होंने दरअसल 8 मेंबर के एक कमेटीज को अपॉइंट करा है जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से दोबारा से स्टूडेंट्स की तादाद को डेली बेसिस पर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में बढ़ाया जाए। इस बात को भी सामने पेश किया है कि मे भी हो सकता है कि पुराने सिस्टम के तहत दरअसल स्टूडेंट्स को जिस तरीके से 5 से 10 मार्क्स अटेंडेंस में प्रोवाइड करा जाता था वो दोबारा से रिवाइव किया जाए, या हो सकता है कोई ऐसा नया तरीका लाया जाए जिसकी वजह कर स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में 75 से लेकर 90% अटेंडेंस मेंटेन करना हो। आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स ने इस चीज को फील भी करा है कि आपके कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में दरअसल कई सारे प्रोफेसर्स डिपार्टमेंट के अटेंडेंस कम होने की वजह कर आपको ट्यूटोरियल में मार्क्स कम दे रहे हैं और अब तो सख्ती में और ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। और अगर आप दरअसल 75% अटेंडेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो आपको अपने कॉलेज के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एग्जाम में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन
लेकिन इसके रिगार्डिंग फाइनल क्या ऑफिशियल नोटिस आएगा फौरन आपको दरअसल इस चैनल के जरिए से प्रोवाइड करा जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें और अगर आप लोगों ने दरअसल इस व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं करा है तो दिए गए स्क्रीन के नंबर पर मैसेज करके इस व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, जहां कैलकाटा यूनिवर्सिटी और बाकी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड गवर्नमेंट स्कीम से रिगार्डिंग अपडेट आपको एज अर्लीस्ट प्रोवाइड करी जाती हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी ऐड हो सकते हो। इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और बहुत कंफ्यूज हो कि किस तरीके से आपका सिस्टम है, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट पढ़ना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक या 6 सेमेस्टर तक क्या क्या सिस्टम होंगे, हर सेमेस्टर में कितने ऑनर्स पेपर, कितने माइनर पेपर और कितने आईडीसी क्या क्या पेपर होंगे, इन तमाम के रिगार्डिंग दरअसल ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है बहुत ही डिटेल में। हर स्टूडेंट को वो चीजें आसानी से समझ आ रही हैं, स्टूडेंट ने काफी सपोर्ट दिखाया। अगर आप भी कंफ्यूज हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।